हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी की ऐसे महत्वपूर्ण पद्यांश को पढ़ने जा रहे हैं जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इसके पहले पवन दूतिका नामक कविता से एक पैराग्राफ बता दिया है और आज मैं आप लोगों को दूसरा पैराग्राफ बताने जा रहा हूं। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। प्यारे साथियों, एकदम शुरू से अंत तक बने रहें, सारे टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएंगे। ये सभी प्लेलिस्ट में बनाए गए हैं, अच्छे से देखें, नोट्स बनाए, तैयारी करें ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो सबसे पहले जो पैराग्राफ दिया रहता है, पहले उस पैराग्राफ को पढ़ लिया जाता है। तो पढ़ लिया जाए। करा लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वचना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित व हो गोंद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। ठीक है, देखिए आपने वह पैराग्राफ पढ़ लिया और पढ़ने के बाद समझो। इसमें राधा जी पवन से कहती हैं, पवन माने हवा से कहती हैं कि हे पवन, जब तुम हमारे प्रिय कृष्ण के पास जाना, आपको पता है कि कृष्ण भगवान कहां से, गोकुल से मथुरा चले गए हैं, और कहते हैं कि हे पवन, जब तुम कहां जाना, कृष्ण के पास जाना, तो रास्ते में किससे सामना होगा तो क्या करना, इन सभी के बारे में वह बताती हैं। क्या बताती हैं, ध्यान से सुनो। कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, यानी राधा जी पवन यानी हवा से कहती हैं कि हे पवन, लज्जाशील पथिक महिला कि जब तुम जाना तो लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, अगर आपको रास्ते में कोई लज्जाशील महिला दिखाई दे, लाजवंती महिला दिखाई दे, लज्जाशील क्या, लाजवंती क्या, जैसे देखे होंगे हमारे भारत में महिलाएं लज्जाशील, यानी जब शादियां होती है तो घूंघट यहां से यहां तक देखे होंगे। महिलाएं आज भी कुछ महिलाएं ऐसे हैं पूरा यहां तक घूंघट काट के चलती हैं। ठीक है, तो वह लज्जाशील महिलाएं होती हैं, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं, आप जानते होंगे। तो जब आपको रास्ते में कोई लज्जाशील महिला दिखाई दे तो करा होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, यानी होने देना विकृत, तुम उस महिला के वस्त्रों को इधर उधर मत होने देना। जैसे आप जानते हो कि जब हवा तेज चलेगी, पवन जी तेज चलेंगे, तो जब हवा तेज बहेगी तो उसके वस्त्र क्या होंगे, इधर उधर उड़ेंगे, और जब उड़ेंगे तो अंग दिखाई देगा, तो कोई देखेगा तो वह देख करके क्या हो जाएंगी, लज्जित हो जाएंगी। वह महिला क्या हो जाएगी, लज्जित हो जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि पवन, अगर आपको कोई भी महिला रास्ते में दिखाई दे, कौन कौन सी महिला, लज्जाशील महिला, लाजवंती महिला दिखाई दे, तो क्या करना, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, तो तुम उसके वस्त्रों को इधर उधर मत होने देना। ठीक है, आगे देखते हैं। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोंद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। राधा जी कहते हैं कि यदि कोई महिला थकी हुई हो तो शांति खोना, यानी उसके क्या करना, थकान को मिटा देना, और होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना।
होठों के यदि होठ मुरझा गए हों, कमल मुख की म्लानताएं मिटाने, और चेहरे पर अगर झुर्रियां पड़ गई हों तो उसे क्या कर देना, मिटा देना। ये कौन कहती हैं? राधा जी कहती हैं। किससे कहती हैं? पवन से कहती हैं कि रास्ते में अगर ऐसे ऐसे लोग दिखाई दे तो ऐसे आप करना। ठीक, तो चलें अब इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है जी? देखो मैं यहाँ इसका आंसर लिखता हूँ, पहले का आंसर यहाँ लिख देता हूँ। करा दिए गए पद्यांश के कवि और कविता का नाम। तो दिए गए पद्यांश के कवि और कविता का नाम, तो देखो सबसे पहले कवि है, तो कवि बराबर क्या लिखेंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर कविता कह रहा है, कविता का नाम क्या है? पवन दूतिका। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, बोलो बाबू। चलिए सेकंड देखते क्या कर रहा है। कर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब इस पैराग्राफ में जो रेखांकित होगा, देखो ये रेखांकित है ना, तो बस 2 का ही हमें क्या करना है, अर्थ लिखना है। तो मैंने आपको पढ़ाया, जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोंद ले शांति को ना। तो यहाँ लिखो, राधा जी, राधा कहती हैं कि यदि कोई थकी हुई महिला दिखाई पड़े तो क्या करना, शांति खोना। तो उसके या उसकी लिखो, तो उसकी थकान क्या कर देना, मिटाना या मिटा देना। ठीक है ना, जो थोड़ी भी श्रमित तो वह गोंद ले शांति खोना। यानी राधा कहते हैं कि यदि कोई थकी हुई महिला दिखाई पड़े तो उसकी थकान मिटाना। फिर क्या करा, होठों की ओर कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। उसके बाद ऐसे लिखो, तथा यदि उसके होंठ, तथा यदि उसके होंठ और चेहरे की झुर्रियां को मिटाना। क्या कर रहा है, राधा कहती है कि यदि कोई थकी हुई महिला दिखाई पड़े तो उसकी थकान मिटाना, तथा यदि उसके होंठ और चेहरे, नहीं यदि नहीं, इसको यदि को हटाओ, तथा उसके होंठ और चेहरे की झुर्रियां को मिटाना। ठीक है, यहां तक जरूर समझ में आया होगा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं क्या है। कि राधा पवन दूतिका से पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। आप या इस लाइन से भी लिख सकते हो और इस लाइन से भी लिख सकते हो। कैसा व्यवहार करने को कहती है, देखो यहाँ पर कि थकी हुई महिला दिखाई पड़े तो उसकी थकान क्या करना, मिटा देना। तो वही लिखेंगे ना कि राधा पवन दूतिका से कहती हैं क्या, कि यदि कोई थकी हुई महिला दिखाई पड़े तो उसकी थकान मिटा देना। या लिख सकते हो कि राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि यदि कोई लज्जाशील महिला रास्ते में दिखाई पड़े तो उसके क्या करना, वस्त्रों को इधर उधर छितर बितर मत होने देना। चाहे ऊपर वाले का लिखना चाहे नीचे वाले का लिखना। तो ये लिखो, राधा पवन दूतिका से, राधा पवन दूतिका से कहती हैं, क्या कहती हैं, कि यदि कोई थकी हुई महिला, कहती हैं कि यदि कोई, यहीं से उतार लो, कोई थकी, देखो यहां बिल्कुल थकी हुई महिला दिखाई पड़े तो
उसकी थकान क्या कर देना, दूर कर देना या थकान मिटाना, है कि नहीं। राधा पवन दूतिका से कहती है कि यहां से उतार लो कि यदि कोई थकी हुई महिला दिखाई पड़े तो उसकी थकान मिटा देना, ठीक, या ऊपर वाला लिख सकते हो। चौथा क्या कहा जा रहा है, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। आप बताओ इस पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है, विरह का चित्रण हुआ है। आपको पता है राधा और कृष्ण क्या है, दूर है, तो दूर है तो किसका चित्रण किया गया है, विरह का, यानी लिखेंगे राधा के विरह का वर्णन किया गया है, ठीक है जी। कह रहा ना इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है, तो लिखेंगे राधा के विरह का वर्णन किया है या राधा के विरह का चित्रण किया है, बस चित्रण किया गया, राधा के विरह का चित्रण किया गया है, ठीक। इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है, तो राधा के विरह का चित्रण किया गया है, ठीक। एंड लास्ट 5वां नंबर देखो, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। अब कह रहा है कौन सा अलंकार है, याद रखिएगा पवन दूतिका में कौन सा अलंकार पढ़े होंगे, ये सब मानवीकरण यानी मानवीकरण है, ठीक है। 5वें नंबर पे लिखेंगे क्या, अलंकार कौन सा है, मानवीकरण तथा, मानवीकरण लिख सकते हो, या जैसे कमल कह रहा ना, कमल मुख, यानी इसको कमल मुख कह रहा तो ये कौन सा अलंकार हो सकता है, तथा रूपक अलंकार, ठीक, मानवीकरण तथा रूपक अलंकार। तो प्यारे साथियों, आई होप आप सभी लोगों को आज का यह पद्यांश जरूर समझ में आया होगा।